हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आज हम बात करने वाले हैं मूवी 7 के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको 7 डेडली सिंस यानी कि 7 महापापों के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आपको मूवी को समझने में आसानी होगी। क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है कि 7 डेडली सिंस सबसे बड़े पाप होते हैं, जो कि है लस्ट यानी कि हवस, स्लोथ यानी कि आलस, ग्रीड यानी लालच, ग्लूटनी यानी ज्यादा खाना, रैथ यानी गुस्सा, एनवी यानी जलन, प्राइड यानी गर्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं 7 मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम दो डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कि एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव समरसेट जो कि कुछ दिनों में रिटायर होने वाले होते हैं, एंड डिटेक्टिव मिल्स जो कि शहर में नए हैं और हाल ही में अपने पत्नी ट्रेसी के साथ मूव ऑन हुए हैं। अगले दिन उनके पास एक केस आता है, जिसमें विक्टिम एक ओबीस आदमी था और उसकी मौत ज्यादा खाना कंज्यूम करने की वजह से हुआ था, जिसे किलर ने जबरदस्ती इतना खाना खिलाया था जिससे कि उसकी मौत हो जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस आदमी के पेट से कुछ प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, जिससे किलर ने उसे खिलाया था। डिटेक्टिव समरसेट विक्टिम के घर की तलाशी लेते हैं। वो देखते हैं कि फ्लोर के नीचे के कुछ टुकड़े गायब हैं। वो विक्टिम के पेट से मिले प्लास्टिक के टुकड़ों को उनसे मिलाकर देखते हैं और वहाँ पर रखी फ्रिज को हटाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर ग्लूटनी लिखा होता है। अगले दिन उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक बड़े लॉयर का होता है। एंड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि किलर ने विक्टिम को गन पॉइंट में लेकर उसको अपने शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट कर निकालने में मजबूर किया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। क्राइम सीन में विक्टिम के खून से ग्रीड लिखा गया था और विक्टिम के वाइफ की तस्वीर पर भी खून लगाया गया था। डिटेक्टिव समरसेट किलर को समझने के लिए 7 डेडली सिंस के बारे में पढ़ते हैं, किताबें जैसे कि डांटेस पर्गेटोरी, डिवाइन कॉमेडी इत्यादि। एंड डिटेक्टिव मिल्स भी केस को अच्छे से स्टडी करने लगते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव मिल्स की वाइफ ट्रेसी डिटेक्टिव समरसेट को डिनर पर बुलाती है, जिससे तीनों में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर दोनों मिलकर केस को अच्छे से स्टडी करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि दूसरे विक्टिम की वाइफ के तस्वीर पर जो खून लगा हुआ था वो एक क्लू था। वो विक्टिम के वाइफ से मिलते हैं। मिल्स उन्हें क्राइम सीन की तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि क्या इन तस्वीरों में कुछ अलग है या किसी चीज को बदला गया है। पहले तो वो मना करती है कि वो उन तस्वीरों को नहीं देख सकती, लेकिन मिल्स के समझाने से वो तस्वीर में एक चीज नोटिस करती है। वो बताती है कि तस्वीर में जो पेंटिंग है वो उल्टी है, यानी कि किलर ने पेंटिंग को जानबूझकर उल्टा लटकाया था। अब दोनों डिटेक्टिव क्राइम सीन में पहुंचते हैं। वो पेंटिंग को हटाते हैं और समरसेट पेंटिंग के पीछे दीवार पर कुछ नोटिस करता है। फिर वो पेंट लैब वालों को बुलाते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि उस दीवार पर किसी तीसरे विक्टिम के फिंगरप्रिंट से हेल्प मी लिखा गया था। वो फिंगरप्रिंट को एक क्रिमिनल डाटाबेस से मैच करते हैं और उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि एक ड्रग डीलर होता है। अब दोनों डिटेक्टिव एक टास्क फोर्स के साथ उस ड्रग डीलर के घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो आदमी बेड से बंधा हुआ था और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन अभी भी जिंदा था, जिसे किलर ने 1 साल से ड्रग देकर रखा हुआ था। फिर विक्टिम को मेडिकल शिफ्ट किया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उस आदमी ने बहुत पेन झेला है और विक्टिम ने खुद की टंग को काट लिया था। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि विक्टिम इतने बुरे कंडीशन में है कि अगर किसी ने उसकी आंख में टॉर्च भी मार दिया तो भी वो मर जाएगा। तो अब डिटेक्टिव विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस बीच मिल्स की वाइफ ट्रेसी डिटेक्टिव समरसेट से मिलती है, जहाँ ट्रेसी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बारे में मिल्स को भी नहीं पता। एंड ट्रेसी वाज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हैविंग ए चाइल्ड, जिस पर समरसेट अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब वो एक रिलेशनशिप में थे, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी एंड दे वर हैप्पी, लेकिन समरसेट नहीं चाहते थे कि उनका लड़का एक क्रिमिनल सराउंडिंग में बड़ा हो, सो दे डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन वो आज भी सोचते हैं कि उन्होंने दूसरा डिसीजन क्यों लिया। एंड वो ट्रेसी को एडवाइस देते हैं कि अगर वो बच्चे को रखना चाहती है तो मिल्स को कभी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एंड इफ शी चूज टू हैव दिस चाइल्ड, तो वो बच्चे को इतना प्यार करे कि वो बिगड़ जाए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस शहर में वो रहते हैं वहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है और एक अच्छा इंसान यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें कुचल दिया जाता है। अब दोनों डिटेक्टिव्स केस को स्टडी करते हैं। तभी समरसेट कुछ सोचता है और वो एक लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहाँ वो कुछ किताबों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें 7 डेडली सिंस के बारे में लिखा गया है, जिसे वो एक आदमी को देते हैं। समरसेट मिल्स को बताता है कि वो आदमी एक एक्स FBI एजेंट था और FBI हमेशा बैंड किताबों का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। किताबें जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब बनाने की किताबें, 7 डेडली सिंस इत्यादि। तो FBI इन सब का रिकॉर्ड रखता है कि कौन इन किताबों को पढ़ रहा है। उन्होंने जिस आदमी को किताबों का लिस्ट दिया था, उससे समरसेट को एक लिस्ट मिलता है जो कि बैंड किताबों को पढ़ते हैं। एंड दिस वाज इलीगल क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लिस्ट को चेक करते हैं और उन्हें जॉन डो नामक एक इंसान के बारे में पता चलता है, जो कि 7 डेडली सिंस पर लिखी बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था। वो उसकी एड्रेस का पता लगाते हैं और उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और उन्हें देखकर उन पर फायर करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन्हें गोली नहीं लगती और मिल्स उस आदमी का पीछा करने लगता है। मिल्स उसका पीछा करते हुए नीचे पहुंचता है एंड वो आदमी मिल्स पर एक रॉड से सरप्राइज अटैक करता है। एंड देन वो आदमी मिल्स पर एक बंदूक तान देता है, लेकिन वो मिल्स को नहीं मारता और वहाँ से भाग जाता है। फिर मिल्स बताते हैं कि उन्हें उस आदमी के घर की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन समरसेट मना करता है क्योंकि उनके पास कोई भी सर्च वारंट नहीं होता है एंड उन्होंने उस आदमी के बारे में इलीगली पता किया था, जिसके
जिसके लिए उन पर ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मिल्स बहुत ही गुस्से में होता है और वो दरवाजा तोड़ देता है एंड वो एक बच्चे को पैसा देकर उससे छूट बुलवाते हैं कि वो आदमी थोड़ा अजीब था और वो किलर हो सकता है, इसलिए उसने डिटेक्टिव समरसेट को बुलाया था, जिससे एक ऑफिसर रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सर्च वारंट मिल जाता है। वो घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं। वो देखते हैं कि घर में बहुत सारी काटने की औजारें होती हैं और विक्टिम्स की तस्वीरें भी एंड उन्हें विक्टर यानी कि तीसरे विक्टिम का कटा हुआ हाथ मिलता है जो कि किलर ने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। दिस प्रूव्स कि जॉन डो ही वो सीरियल किलर था जो कि ये सारे किलिंग्स कर रहा था। और उन्हें घर में बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं जो कि जॉन के थे, जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंस लिखी थी उसके लाइफ के बारे में, बट विदाउट डेट्स एंड टाइम। फॉरेंसिक टीम घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी भी क्राइम सीन में अभी तक एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं एंड उन्हें उससे घर में एक भी प्रिंट्स नहीं मिलते, व्हिच वाज वियर्ड। लेकिन तभी वहाँ एक फोन की घंटी बजती है एंड मिल्स उसे पिक करता है जो कि किलर यानी कि जॉन होता है। जॉन बताता है कि वो उन्हें एडमायर करता है क्योंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया एंड वो अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करेगा और कॉल कट कर देता है। फिर वो एक लेदर शॉप में जाते हैं जिसका बिल उन्हें जॉन के घर में मिला था। शॉपकीपर बताता है कि जॉन पिछले रात अपनी ऑर्डर लेने आया था जो कि एक कॉस्ट्यूम था। तभी उन्हें एक कॉल आता है एंड पुलिस को एक और डेड बॉडी मिला था। मिल्स एंड समरसेट वहाँ पहुंचते हैं जो कि एक प्लेजर हाउस था। विक्टिम एक प्रोस्टिट्यूट थी एंड क्राइम सीन में उन्हें ब्लड से लस्ट लिखा हुआ मिलता है यानी कि हवस या वासना। और वहाँ एक दूसरा आदमी भी था जो कि बहुत ही डरा हुआ था। डिटेक्टिव उसे कस्टडी में लेते हैं पूछताछ के लिए। वो आदमी बहुत ही डरा हुआ था एंड वो बताता है कि जॉन उसे गन पॉइंट में लेकर उसे एक कपड़ा पहनाया था जो कि आगे से बहुत ही नोकीला था एंड ये वही कपड़ा था जिसे उसने उसी लेदर शॉप में बनवाया था। तो जॉन ने उस आदमी को वो कपड़ा पहनाया एंड उससे उसी प्रोस्टिट्यूट का रेप करवाया एंड शी डाइज इन ए पेनफुल डेथ। इन सब बातों को सुनकर थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं एंड फिर वो एक बार जाते हैं टू हैव सम ड्रिंक्स। वहाँ समरसेट मिल्स को बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें इस चीज का हैप्पी एंडिंग मिलेगा और उन्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर मिल्स अपने घर चला जाता है एंड अब रात भी हो चुकी थी। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में जॉन का कॉल आता है। जॉन बताता है कि उसने फिर से किसी का मर्डर किया है एंड पुलिस को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि एक बड़े मॉडल की होती है जिसका चेहरा बुरी तरह से काटा गया था। जॉन ने विक्टिम को दो ऑप्शन दिया था, पहला कि वो एक एम्बुलेंस को बुलाए जिससे कि वो बच जाएगी लेकिन उसे एक कटे हुए चेहरे के साथ जीना होगा एंड दूसरा ऑप्शन कि वो पिल्स खाकर खुद की जान ले ले। विक्टिम ने दूसरा ऑप्शन चूज किया था क्योंकि वो अपने कटे हुए चेहरे के साथ नहीं जी सकती थी और जॉन ने वहाँ प्राइड लिखा था यानी कि घमंड। फिर दोनों डिटेक्टिव्स पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं एंड अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ जॉन डो भी पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था एंड वो खुद को सरेंडर कर देता है। जॉन अपने लॉयर से मिलने की डिमांड करता है जो कि हर एक सिटीजन का राइट होता है। अब डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि जॉन अपने फिंगर टिप्स की स्किन्स को काटा करता था जिसके कारण उन्हें क्राइम सीन में उसकी एक भी प्रिंट्स नहीं मिले थे। जॉन का लॉयर डिटेक्टिव्स को बताता है कि और दो डेड बॉडीज हैं जो कि छिपाए गए हैं एंड जॉन दोनों डिटेक्टिव्स को वहां खुद लेकर जाएगा और वो अपने फुल कन्फेशन भी देगा कि उसने ही सारी किलिंग्स की हैं एंड अगर उसके टर्म्स को ना सुना जाए तो वो अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी का कोर्ट में अपील करेगा एंड ही विल बी फ्री अगेन एंड डिटेक्टिव्स को उन डेड बॉडीज के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। तो डिटेक्टिव्स फुल कन्फेशन को चूज करते हैं एंड जॉन के टर्म से राजी हो जाते हैं। अब दोनों डिटेक्टिव्स जॉन को लेकर निकल जाते हैं एंड एक पुलिस चॉपर भी उनको फॉलो कर रहा होता है लेकिन वो बहुत दूर से नजर रख रहे होते हैं ताकि जॉन को इस बारे में ना पता चले। इस बीच डिटेक्टिव एंड जॉन के बीच में बातें होते हैं। जॉन बहुत ही शांत और कूल माइंडेड आदमी होता है। जॉन बताता है कि उसने जो भी खून किए हैं वो उसी के लायक थे। पहला विक्टिम जो कि सिर्फ खाकर टाइम पास करता था, दूसरा विक्टिम एक करप्टेड लॉयर था एंड तीसरा विक्टिम एक ड्रग डीलर था, चौथा विक्टिम एक मॉडल थी जो कि बाहर से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अंदर से अगली एंड पांचवा एक प्रोस्टिट्यूट। वो एक सुनसान डेजर्टेड एरिया में पहुंचते हैं एंड तभी वो देखते हैं कि उनकी ओर एक वैन आ रही होती है। अब मिल्स जॉन को गन पॉइंट में लेता है एंड समरसेट गाड़ी लेकर वैन के पास पहुंचता है लेकिन वो देखते हैं कि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय होता है एंड वो कहता है कि वो सिर्फ एक पार्सल लाया है जो कि डिटेक्टिव मिल्स के लिए है। वो आदमी समरसेट को एक पार्सल देता है एंड समरसेट उसे वैन छोड़कर पैदल जाने बोलते हैं। समरसेट उस बॉक्स को खोलने का फैसला करते हैं एंड जैसे ही वो बॉक्स को खोलते हैं वो हैरान हो जाते हैं। अब जॉन मिल्स को बताता है कि वो उसे और उसके वाइफ ट्रेसी को कितना एडमायर करता है। ये सुनकर मिल्स गुस्सा होने लगता है एंड समरसेट मिल्स को अपने गन फेंकने को बोलते हैं। जॉन मिल्स को बताता है कि वो उसके घर गया था उसके जाने के बाद और वो भी एक हस्बैंड बनना चाहता था लेकिन ट्रेसी के मना करने पर उसने उसका सर काट दिया एंड मिल्स के लिए जो पार्सल आया था उसमें ट्रेसी का ही सर रखा था। जिसे सुनने के बाद मिल्स समरसेट को पूछता है कि क्या था उस बॉक्स में। समरसेट कुछ नहीं बोलते जिससे मिल्स भी समझ जाता है कि जॉन सच बोल रहा है। जॉन बोलता है कि वो मिल्स के हैप्पी लाइफ से एनवी था यानी कि उसे जलन थी उसके हैप्पी परिवार से और ये उसका सिन था एंड अगर मिल्स जॉन को शूट कर देता है तो वो रैथ बन जाएगा यानी कि गुस्सा। तो ये था जॉन का मास्टर प्लान। समरसेट मिल्स को समझाते हैं कि अगर उसने जॉन को शूट किया तो जॉन अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा एंड मिल्स को भी जेल जाना होगा एक सस्पेक्ट को मारने के जुर्म में। अब जॉन एक आखिरी चीज बोलता है कि ट्रेसी अपनी और उसकी पेट में पल रही बच्ची के जान की भीख मांग रही थी जिसे सुनने के बाद मिल्स खुद को संभाल नहीं पाता
और जॉन को शूट कर देता है एंड जॉन इस तरह अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक जरूर करना।